कहते हैं जिसे हम पढ़ते हैं वही हम बनते हैं, लेकिन क्या होगा जब पढ़ाई के नाम पर कोई और ही एजेंडा आपके दिमाग में घुसा दे। यही हो रहा है जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में, जहां न सिर्फ पढ़ाई हो रही है बल्कि यहां धर्म परिवर्तन का खेल भी खुलेआम खेला जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन डिजिटल और मैं हूं आपके साथ सोनम गुल। ये वही जामिया है जिसे एक प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थान माना जाता है, लेकिन यहाँ शिक्षा के नाम पर एक खतरनाक एजेंडा चलाया जा रहा है। पढ़ाई के अलावा यहाँ गैर मुसलमानों को जबरन धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला जा रहा है। ये पूरी तरह से एक षड्यंत्र है और इसको उजागर करने की जिम्मेदारी आज हम पर है। फाइंडिंग रिपोर्ट ने सुदर्शन न्यूज के सभी दावों को सही साबित कर दिया है। न्यायमूर्ति एस.एन. डिंगरा और दिल्ली पुलिस के पूर्व आयुक्त एस.एन. श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एक समिति ने रिपोर्ट पेश की है, जिसमें साफ तौर पर ये सामने आया है कि जामिया में न केवल भेदभाव होता है बल्कि साफ तौर पर धर्म परिवर्तन कराया जाता है। प्रेशर बनाया जाता है उनके ऊपर कि कन्वर्ट हो जाओ, कन्वर्ट हो जाओ, कन्वर्ट हो जाओ, किसी यहाँ की फैकल्टी से शादी कर लो, बेगम बन जाओ। तो इस तरह की सारी एविडेंस हमारे रिकॉर्ड में है। धमकियाँ भी दी जाती हैं जिसके अंदर ये यहाँ तक कहा जाता है कि अगर आप कन्वर्ट नहीं हो गए तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा, एसिड भी फेंका जा सकता है, रेप भी हो सकता है। तो इस तरह की इनडायरेक्ट धमकियाँ भी प्रोफेसर्स ने अपने एक जो कॉमन फीचर है कि जो कन्वर्शन नहीं कर पाते उनका जो है फर्दर प्रमोशन ब्लॉक करने की कोशिश की जाती है। तो ये सारी एविडेंशियली चीजें रिकॉर्ड पर हैं। सुदर्शन न्यूज ने तो इस मुद्दे को पहले ही उठाया था और सुदर्शन न्यूज की पत्रकारिता ने इस सच को उजागर किया। जामिया प्रशासन ने इसे खारिज भी किया, धमकियां दी और खिलाफ कानूनी कार्यवाही की बात की, लेकिन आज रिपोर्ट ने हर दावे को सही साबित कर दी। जामिया के अंदर कुछ शिक्षकों और स्टाफ ने भी अपनी चुप्पी तोड़ ली है। क्या कुछ हो रहा है, कब आपने इस यूनिवर्सिटी में अपना नाम लिखवाया और तब से लेकर अब तक क्या कुछ हुआ आपके साथ? मैंने 2022 में अपना एडमिशन लिया था यहाँ पर और ये सोच के लिया था कि मैं मास मीडिया पढ़ूंगी तो मैं आगे और कुछ अच्छा करूंगी अपनी लाइफ में। अपने एजुकेशन पे बहुत फोकस करके मैं यहाँ आई थी। ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है और मैंने यहाँ पर बहुत मुश्किल से यहाँ का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक किया था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरे एंट्रेंस एग्ज़ाम में ही मुझसे ये सवाल पूछा जाएगा कि मेरा इंटर रिलीजियस मैरिज पे क्या सवाल है। जब हमारा बेंच इंटरव्यू होता है तब मुझसे एक प्रोफेसर, जिनको मैंने आज के केस में एक्यूज़ किया है, वो मुझसे सवाल पूछेंगे कि क्या हिंदू लड़कियां भी सुंदर हो सकती हैं। वो मुझे लेक्चर देंगे कि क्या हिजाब पहनने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ये बेसिकली मुझे बोलते हैं कि आप इस्लाम में कन्वर्ट कर लीजिए और अगर आप इस्लाम में कन्वर्ट कर लेंगी तो आपके लिए प्रोसेस बहुत इजी हो जाएगा उनके नेटवर्किंग से। और यही बात हमें चुभती है एज हिंदू स्टूडेंट्स, क्योंकि हम यहाँ केवल पढ़ने आए हैं। क्या सिर्फ आपको ही ये सारी बातें बोलते थे या उन हिंदू लड़कियों को भी ऐसे कहते हैं कि धर्मांतरण कर लीजिए, इस्लामीकरण में चले जाइए? ये सभी हिंदू लड़की लड़कों के साथ, सभी के साथ ऐसा हो रहा है, खास करके हिंदू लड़कियों के साथ। उन्होंने बताया था कि उनको धर्म परिवर्तन के लिए कितना मजबूर किया जा रहा है। उनका दर्द, उनका डर साफ दिखता है। क्या ये वही जगह है जहां हम अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने भेजते हैं? ये रिपोर्ट न केवल जामिया की सच्चाई को उजागर करती है बल्कि ये सवाल उठाती है कि क्या हम ऐसे संस्थानों को शिक्षा के नाम पर बढ़ावा देते रहेंगे? ये पूरी घटना उस सच को उजागर करती है जिसे दबाने की लगातार कोशिश की गई। क्या हम सच को नजरअंदाज कर देंगे? क्या हम इसे केवल इसलिए अनदेखा करेंगे क्योंकि ये फेमस जगह है, फेमस यूनिवर्सिटी है?
हम ये नहीं कह रहे कि जामिया में हर एक व्यक्ति दोषी है, लेकिन रिपोर्ट ये स्पष्ट रूप से बताती है कि विश्वविद्यालय एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा बन चुका है। या यूं कहे कि जामिया तो पाकिस्तान बन रहा है, जहां धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा है। क्या हम ऐसे विश्वविद्यालय को खुला छोड़ देंगे? क्या हम ऐसे धर्म परिवर्तन केंद्रों को शिक्षा का हिस्सा मानना चाहिए? आज जामिया की सच्चाई सामने आई है। ये सिर्फ एक विश्वविद्यालय का मामला नहीं, बल्कि ये हर उस संस्था का मामला है जो शिक्षा के नाम पर हमारी सोच, पहचान को तोड़ने का काम कर रही है। मैम, मैं जामिया में 2007 से जॉब कर रहा हूँ। तभी से ही मेरे को प्रताड़ित किया जा रहा था, लेकिन उसके बाद मेरे को 2021 के बाद मेरे को ज़्यादा प्रताड़ित किया गया। उस टाइम प्रोफेसर नाजिम हुसैन अल जाफरी जो कि रजिस्ट्रार थे, और प्रोफेसर शाहिद तस्लीम जो कि मेरे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज के, और एक मिस्टर एम नसीम हैदर जो उस टाइम डिप्टी रजिस्ट्रार थे। उन्होंने मेरे को जो है ना, मैं अनुसूचित जाति से बिलोंग करता हूँ, उन्होंने मेरे को धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य किया और काफ़ी मेरे को मेंटली टॉर्चर किया। मैं तभी से ही डिप्रेशन में चल रहा हूँ, और उन्होंने मेरे को काफ़ी इतना परेशान किया कि मैं मतलब डिप्रेशन में इतना चला गया कि मेरे को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। ये बताइए क्या क्या आपके साथ हुआ उस दौरान? अब तो आप वहाँ शायद जॉब भी नहीं करते हैं। जॉब करता हूँ, करते हैं अभी मैं अभी जामिया जॉब में में? हूँ। हाँ, अभी मैं पिछले 2-3 महीने से छुट्टी पे चल रहा हूँ, मेडिकल लीव पे, क्योंकि मैं इतना मेंटली डिस्टर्ब हूँ, मेंटली ट्रोमेटाइज्ड हूँ कि मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ, और मतलब मैं मेरी मेडिसिन्स चल रही हैं। तो मैं अभी इस स्थिति में अभी ज्वाइन करने की स्थिति में नहीं हूँ। नहीं, इन्होंने इतना मेरे को मेंटली टॉर्चर किया है, और मतलब धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य किया है, और कहा है कि भाई तुम धर्म परिवर्तन कर लो, तुम्हारे को जो भी समस्या है हम उनका समाधान कर देंगे। तो इसलिए मैं अपने धर्म हिंदू धर्म से बहुत प्यार करता हूँ, और मैं धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहता। और ये बोलते हैं कि हिंदू धर्म तो एक पाखंड है, इसमें कुछ नहीं रखा है, आप हिंदू धर्म छोड़ के मुस्लिम धर्म में आ जाइए तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। अब समय आ गया है कि हम सच को साथ दें और इस प्रकार के षड्यंत्रों के खिलाफ आवाज उठाएं। हम सुदर्शन न्यूज पे वचनबद्ध है कि हम कभी भी सच से पीछे नहीं हटेंगे। हम आगे भी इस मामले पर नजर बनाए रखेंगे और हर नई जानकारी आपको देंगे। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सूनम गुल।